विदेश जाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो है हमारा पासपोर्ट। तो ये पासपोर्ट होता क्या है? कौन कौन सी टाइप के होते हैं? इंडिया में कितने टाइप के पासपोर्ट्स अवेलेबल है? पासपोर्ट और वीज़ा में डिफरेंस क्या है? इंडियन पासपोर्ट का वैल्यू क्या है? क्या पावर है? उसका रैंक कितना है? कौन कौन सी पासपोर्ट पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट में हाल ही में लॉन्च किया है? क्या उसमें चेंजेस आया है, क्या नहीं आया है? क्या आपको पता है इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ लोग जेन्युइन पासपोर्ट होल्डर है? पूरे वर्ल्ड में कितने कलर के पासपोर्ट होते हैं? कितने टाइप्स के पासपोर्ट होते हैं? कौन सी देश पासपोर्ट के हिसाब से सबसे पावरफुल है? ये पावर के हिसाब से पासपोर्ट का रैंकिंग कैसे होता है? ये सब जानने के लिए चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके बहुत काम आने वाला है। और इस वीडियो को देख के अगर आपको अच्छा लगे और ऐसा लगे कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी तक अपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम बनाते रहें और आपके आगे भी काम आते रहे। पासपोर्ट, जिसको हिंदी में हम पारपत्र कहते हैं, तो ये होता क्या है, किस उद्देश्य के लिए इसको बनाया गया है, तो पहले ये जान लेते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंडिया में इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे इसका शुरुआत हुआ था। जब इंडिया में ब्रिटिश का राज था तब पासपोर्ट कैसे हैंडल होता था, कौन सी सालों में फर्स्ट टाइम इंडिया में ब्रिटिश राज में पासपोर्ट का लॉन्च किया गया था, और अभी पासपोर्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, कैसे काम करता है, तो चलिए देख लेते हैं। पासपोर्ट क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पासपोर्ट जो है वो आपके सिटीजनशिप का यानी नागरिकता का सबसे बढ़िया प्रूफ है। इससे बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता। कोई भी आप डॉक्यूमेंट ले लीजिए या फिर आप आधार कार्ड लीजिए या वोटर कार्ड ले लीजिए, कोई भी डॉक्यूमेंट इंडिया में जो वैलिड है वो उसमें सबसे बड़ा जो प्रूफ होता है वो है आपका पासपोर्ट। अभी पासपोर्ट क्यों बनाया गया है या पासपोर्ट का पर्पस क्या है? जब आप विदेश में जाते हो तब आपका और बाकी सारा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब कि आपका वोटर आधार जो भी आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो सब नहीं चलता। तो इंडियन गवर्नमेंट या किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके जो नागरिक है उसको एक सर्टिफाई करता है कि ये बंदे को हम पहचानते हैं और ये बंदा सेफ है आपके, इसलिए हम आपको इसको आपके देश में जाने की परमिशन दे रहे हैं। तो इट इज़ एन ऑफिशियल गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट and the major governmental document that contains given person's identity। ये जब आप विदेश में जाते हैं आपके आइडेंटिटी प्रूफ के लिए काम आता है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें रहता है जो कि आपके आइडेंटिटी में काम आता है। पहली बात तो यह है कि इसमें आपका फोटोग्राफ रहता है, उसके साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, आपका ओरिजिनल मतलब पोस्टल एड्रेस जो है, एक्यूरेट पोस्टल एड्रेस जो है वो रहता है, और आपके कोई मतलब फिज़िकल कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर कोई निशान वगैरह हो तो वो भी रहता है पासपोर्ट में, और सारे भी डिटेल इसमें रहते हैं। तो पासपोर्ट की जो हिस्ट्री है इसको हम दो हिस्सों में बांटा है, दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। पहला जो है वो है बिफोर इंडिपेंडेंस का, यानी कि जब हमको इंडिपेंडेंस नहीं मिला था तब का। तो तभी जो है हम लोगों को पता है कि ब्रिटिश एम्पायर थे, तो ब्रिटिश एम्पायर ने फर्स्ट पासपोर्ट को उनके इंटरेस्ट के लिए इशू किया था, और ये इशू किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। जो पहला एक्ट था इंडियन पासपोर्ट एक्ट वो 1920 का था। 1920 पासपोर्ट एक्ट जो ब्रिटिश एम्पायर ने लागू किया था
उसमें ये इंडिया से कौन बाहर जा रहा है या बाहर से कौन इंडिया आ रहा है, इसका जो हिसाब किताब है, इसका जो डिटेल है, ये रखने के लिए बनाए गए थे। अभी हाल ही में आपको पता है, ये हमारा नया वाला पासपोर्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंट इंडिया का पासपोर्ट है, जो हम अभी यूज़ करते हैं। और एन इंडियन पासपोर्ट इज़ इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसकी जिम्मेदारी है ये इशू करने का। अभी जो पासपोर्ट लॉज है, जो पासपोर्ट एक्ट है, वो 1967 का अभी पासपोर्ट एक्ट लागू होता है। तो ये अभी हमारा पासपोर्ट यही चल रहा है, ये दिखने में ऐसा है, ये कॉमन लोगों के लिए है पासपोर्ट के बारे में तो थोड़ा बहुत हम जान लिए। अभी वीज़ा आपने सुना ही होगा, तो वीज़ा से इसका डिफरेंस क्या है, क्या सेम चीज़ है, क्या काम है वीज़ा का, तो हम डिटेल में बाद में देखेंगे। इसके लिए कोई दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें वीज़ा क्या है, उसका टाइप्स कैसे होता है और आपको वीज़ा की प्राप्ति कैसे हो सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे ये और वीडियो। फिलहाल देख लेते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में डिफरेंस क्या है। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहता है। मैंने देखा है कि पासपोर्ट तो हम ले लिए, अभी इसके अलावा और क्या लगता है, और कौन से डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो उसमें एक दुविधा रहता है कि वीज़ा क्या है, वीज़ा क्या इंडियन गवर्नमेंट इशू करता है, कहाँ से मिलेगा वीज़ा, पासपोर्ट तो हो गया, फिर वीज़ा क्यों हमको चाहिए, ये सब क्वेश्चन रहता है। तो देख लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो पहले अब देख लीजिए पासपोर्ट का जो ये अंदर का पेज है, पासपोर्ट अगर खोलेंगे तो पहला पेज जो है वो ऐसा दिखने को आएगा। तो ये पासपोर्ट का पहला पेज है। और वीज़ा जो है ये पासपोर्ट के किसी पेज में लगा हुआ, चिपका हुआ ऐसा मतलब एक पन्ना, एक स्टिकर जैसा होता है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट और वीज़ा दोनों अलग अलग ऐसे दिखते हैं। तो अभी इसमें डिफरेंस क्या है, पहली तो जो है वो है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट ही अलग अलग है। अभी हमने बताया कि पासपोर्ट जो है वो एक स्मॉल साइज़ का बुकलेट है और जो आपकी सिटीजनशिप का सबसे बढ़िया प्रूफ है। और वीज़ा एक स्टैम्प है, एक स्टिकर है जो पासपोर्ट के किसी पन्नों में चिपकाया जाता है। अभी पर्पस क्या है इसको बनाने का, पहली बात तो यह है कि पासपोर्ट फंक्शन एज एन इंडिविजुअल सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये आपको इंडिविजुअली सर्टिफाई करता है जो कि विदेश में आपकी आइडेंटिटी के लिए काम आता है। लेकिन वीज़ा जो है फंक्शन एज ए लीगल ऑथोराइजेशन दैट परमिट्स एन इंडिविजुअल टू एंटर एंड स्टे इन ए फॉरेन कंट्री। इट कन्फर्म्स योर पर्पस टू स्टे इन द न्यू कंट्री। मतलब पासपोर्ट आपको इंडियन गवर्नमेंट देता है कि चलो आप बाहर जा सकते हो, बाहर किसी भी कंट्री में जा सकते हो, लेकिन उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है उससे भी तो परमिशन लेना पड़ता है। तो वो परमिशन का डॉक्यूमेंट है वीज़ा, ओके। और इसका सोर्स ऑफ इशुएंस, मतलब जो अथॉरिटी इसको इशू करता है, तो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी है। और वीज़ा में जो है, वीज़ा जिस देश में आप जा रहे हो उस गवर्नमेंट से आपको वीज़ा लेना पड़ता है, उस गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेना पड़ता है, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो है वीज़ा। और फीचर की अगर बात करें तो पासपोर्ट फीचर नेम, सिटीजनशिप, डेट ऑफ बर्थ, ये सब फीचर करता है, मतलब ये सब इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। और वीज़ा में जो है वीज़ास फीचर द रीजंस फॉर इंडिविजुअल ऑथराइजेशन टू द फॉरेन लैंड एंड द ड्यूरेशन ऑफ स्टे। मतलब वीज़ा में जो रहता है वो आप किस कारण से जा रहे हो उस देश में, क्या पर्पस है आपका जाने का, और कितने टाइम रहने वाले हो, कहाँ पर रहने वाले हो, ये सब उसमें रहता है। तो अभी जान लेते हैं कि इंडिया में जो पासपोर्ट है फिलहाल हाल ही में मतलब कितने टाइप का पासपोर्ट इंडिया में अवेलेबल है और वो किन किन लोगों के लिए बनाए गए। तो जो पहला नंबर पर और जो
कॉमन पासपोर्ट जो हम कॉमन लोगों के लिए बनाया गया है वो दिखता है ऐसा है। इसको हम ब्लू जैकेट पासपोर्ट या ब्लू पासपोर्ट कहते हैं। ये डार्क ब्लू कलर के आते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन मैन के लिए, आम आदमी के लिए बनाए गए हैं ये पासपोर्ट। एंड दिस हेल्प्स द कस्टम इमिग्रेशन ऑफिशियल्स एंड अदर अथॉरिटीज अब्रॉड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कॉमन एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल। मतलब आप एक इंडिया के या किसी भी देश के कॉमन एक आदमी हो, एक आम आदमी हो, इसको डिफरेंशिएट करने में इमिग्रेशन जो ऑफिसर्स होते हैं या कस्टम जो ऑफिसर्स होते हैं उनको सुविधा होता है। ये कस्टम और इमिग्रेशन में डिफरेंस क्या है ये हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यही है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है ये वाइट कलर पासपोर्ट। और ये वाइट कलर पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी भी काम से विदेश जा रहे हैं, किसी सरकारी काम से जब विदेश जा रहे हैं तो उसको ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। ये ऐसे वाइट कलर का आता है, इसका फॉर्म भी अलग से आता है, इसको अलग से भरना पड़ता है, इसका पूरा प्रोसीजर ही अलग है, ठीक है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ही है। और जो तीसरे नंबर पर आता है वो है ये मरून पासपोर्ट। ये पासपोर्ट सबसे ज़्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट पासपोर्ट है। ए मरून पासपोर्ट इज इशूड टू एन इंडियन डिप्लोमेट्स एंड सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। मतलब जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है या जो कूटनीतिक होते हैं, जो डिप्लोमेसी के काम से बाहर जाते हैं, तो उसको, उन लोगों को ये पासपोर्ट दिया जाता है। ये बहुत पावरफुल पासपोर्ट होता है। Such passport holders became eligible for several benefits during the foreign tours। इस पासपोर्ट का ये जब बाहर किसी देश में जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट इसमें रहते हैं। जैसे कि इन एडिशन दे डू नॉट नीड वीज़ा फॉर फ्लाइंग अब्रॉड। सबसे बढ़िया जो बेनिफिट है इस पासपोर्ट का वो इसमें कोई वीज़ा नहीं लगता। मतलब आप बिना वीज़ा के किसी भी कंट्री में जा सकते हो। Also, maroon passport holders are able to clear immigration formalities much faster than regular people। मतलब आप जब इमिग्रेशन में जाते हो, मतलब तब आपसे कुछ पूछा जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, जो आम आदमी के साथ होता है। लेकिन इस पासपोर्ट होल्डर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ जाते हैं, पासपोर्ट दिखाते हैं और निकल जाते हैं। तो क्योंकि इन लोगों का कुछ काम ही ऐसा होता है, इन लोगों का पोजीशन ही ऐसा होता है, इस पासपोर्ट का वैल्यू ही ऐसा होता है। तो ये हो गए 3 पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट, वाइट पासपोर्ट और मैरून पासपोर्ट। दोस्तों ये चौथी टाइप की जो पासपोर्ट है वो समझने से पहले हमको समझना होगा कि ECR पासपोर्ट क्या होता है और ECNR पासपोर्ट क्या होता है। कि ECR पासपोर्ट का जो फुल फॉर्म है वो होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECNR पासपोर्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। कि ये होता क्या चीज़ है और चौथे टाइप का पासपोर्ट कौन सा है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्यों इशू किया है, चलिए देख लेते हैं। ECR और नॉन ECR या ECNR, इन दोनों पासपोर्ट में डिफरेंस क्या है तो चलिए देख लेते हैं। पहला तो आता है ECR पासपोर्ट। दाएं तरफ जो पिक्चर देख रहे हो ये ECR पासपोर्ट के अंदर में लगा हुआ इमिग्रेशन स्टैम्प है। तो पहले देख लेते हैं ECR पासपोर्ट होता क्या है। पहली बात तो ये है कि ECR का फुल फॉर्म जो होता है वो है इमिग्रेशन क्लियरेंस रिक्वायर्ड। मतलब इमिग्रेशन चेक आपको क्लियरेंस आपको लेना है। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों है? इफ़ द एप्लीकेंट has not passed their 10th grade or does not have certificates for the same, they must undergo the immigration check। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ये लागू किया है कि जो इंसान 10वीं क्लास तक भी पढ़ा नहीं है, मतलब जो कंपैरेटिवली नॉन क्वालिफाइड है या कम क्वालिफाइड है, तो उसके लिए अलग से पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किया है। मतलब उनके जो पासपोर्ट अभी तक होते थे उसमें वो एक अलग कैटेगरी का होता था, उसको हम कहते थे ECR पासपोर्ट। ये देखा गया है कि
ये जो कम पढ़े लिखे आदमी होते, कम क्वालिफाइड आदमी होते, ये जब फॉरेन में जाते तो कुछ डोमेस्टिक वायलेंस कर सकते या शिकार होते। तो ऐसा कुछ ना हो, फॉरेन कंट्री में हम लोग बदनाम ना हो, या हमारे देश के जो बंदे हैं जो फॉरेन में है उनका कोई नुकसान ना हो। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्ट्रिक्ट रूल किए हैं जो कि वो बंदे इमिग्रेशन क्लियरेंस के बाद ही मतलब फॉरेन जा सकते हैं। ये तो हो गया ECR पासपोर्ट। कौन कौन सी कंट्रीज़ के लिए ये ECR क्लियरेंस मतलब ECR पासपोर्ट ज़रूरी होते हैं? देयर इज़ ए लिस्ट ऑफ 18 कंट्रीज, 18 देश है। उनमें अगर आप काम के लिए जाते हैं तो ये क्लियरेंस लेना पड़ता है, इमिग्रेशन क्लियरेंस फ्रॉम प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स, इसको POE कहते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स का होता है। इनसे आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस लेना पड़ता है। और वो 18 कंट्रीज़ जो जहाँ पे काम करने के लिए जाने के लिए आपको ये क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो 18 कंट्री का नाम है: अफ़गानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतार, किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, साउथ सुदान, सीरिया, थाईलैंड, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड येमन। ये 18 कंट्रीज़ है जहाँ पर आपको इन लोगों का अगर काम करने जाना है तो ये ECR मतलब इमिग्रेशन क्लियरेंस करना ही करना है। तो लास्ट टाइम जो पासपोर्ट हमारा बाकी था, जो लास्ट अक्टूबर में इंडियन गवर्नमेंट ने ये लागू किया है या लॉन्च किया है, तो वो है ये ऑरेंज पासपोर्ट। तो ये ऑरेंज पासपोर्ट होता क्या है? The Indian government has announced its decision to introduce the orange passport to identify a person that has not studied beyond class 10। मतलब ये जो ECR का जो पहले स्टैंप लगवाया जाता था, जिसमें आपको पासपोर्ट खोलने के बाद पता चलता था कि ECR है या नॉन ECR है, तो ये अब करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ECR का जो सेगमेंट है वो अलग सा ही कर दिया है, वो पासपोर्ट का कलर ही अलग है। तो ये इसमें क्या होता है कि इमिग्रेशन वालों की या कस्टम वालों को बहुत सुविधा होगा काम करना। पीपल हु आर नॉट एजुकेशनली क्वालिफाइड एंड फॉल अंडर ECR कैटेगरी विल बी द ऑरेंज पासपोर्ट होल्डर। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ये ऑरेंज पासपोर्ट लॉन्च भी कर दिया है। वाओ! तो दोस्तों, ये है पूरे वर्ल्ड में पासपोर्ट के कलर्स। पर इसमें बहुत सारे कलर्स आपको शायद लग रहा होगा इनमें बहुत सारे कलर्स हैं, पर ऐसा नहीं है। आप अगर गौर कीजिएगा तो आपको देखने में आएगा कि इनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 कलर मौजूद हैं। दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो सारे पासपोर्ट्स हैं उनके सिर्फ और सिर्फ 4 कलर्स होते हैं। और ये कलर चूज करने के पीछे हर कोई देश का एक मीनिंग होता है, कोई मकसद होता है। मतलब क्यों इस कलर को ही चूज किया गया है, इसके पीछे कोई रीजन होता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले ही जो कलर के पासपोर्ट की हम बात करेंगे वो जाना जाता है रेड कलर पासपोर्ट के नाम पे। तो कम्युनिस्ट कंट्रीज होते हैं, ज़्यादातर कंट्रीज ये रेड कलर पासपोर्ट चूज करते हैं, क्योंकि रेड कम्युनिज्म का कलर है, आपको पता ही होगा। सिटीजन्स लाइक स्लोवानिया, चाइना, साइबेरिया, रशिया, लटविया, रोमानिया, पोलैंड, जॉर्जिया और कुछ सारे कंट्रीज़ हैं जो रेड कलर के पासपोर्ट चूज़ करते हैं, जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं। यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंट्रीज़ है अपार्ट फ्रॉम क्रोएशिया में नहीं आता, तो जो रेड कलर के पासपोर्ट चूज़ करते हैं। कंट्रीज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इन यूरोपियन यूनियन, मतलब जो कंट्रीज अभी भी यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन नहीं हुए पर वो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी कुछ कंट्रीज है जो
पासपोर्ट के कलर चेंज करने लगे हैं। तो ये हो गया रेड कलर पासपोर्ट। इसके बाद आते हैं ब्लू कलर पासपोर्ट। तो देख लेते हैं, दिस इज़ द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन कलर, मतलब जो रेड कलर पासपोर्ट है वो वर्ल्ड में सबसे कॉमन कलर है। इसके बाद आता है ब्लू कलर पासपोर्ट, ये भी सेकेंड कॉमन कलर है। तो द ब्लू कलर पासपोर्ट, द ब्लू कवर सिम्बॉल्स द न्यू वर्ल्ड, मतलब नए जो दुनिया है उसका एक सिंबल है ब्लू कलर। 15 कैरेबियन कंट्रीज है ब्लू पासपोर्ट, 15 जो कैरेबियन कंट्रीज होते हैं तो उनके ब्लू पासपोर्ट है। इसके अलावा अभी अमेरिका के मतलब यूएस के पासपोर्ट भी ब्लू है, और हमारा जो इंडिया का पासपोर्ट भी है वो भी डार्क ब्लू में है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज का कलर, पासपोर्ट का कलर ब्लू है। दोस्तों इसके बाद आता है ग्रीन कलर पासपोर्ट। तो अभी देख लेते हैं, ये ग्रीन कलर पासपोर्ट जो है वो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज़ में इसको मतलब अपनाया गया है। तो जैसे कि मोरक्को है, सऊदी अरबिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ है। क्योंकि ग्रीन जो है वो उनके जो मतलब मोहम्मद है उनके फेवरेट कलर थे, और ये उनके रिलीजन के हिसाब से ये ग्रीन जो है वो सिंबल ऑफ नेचर एंड लाइफ, मतलब जो प्रकृति है और जो जीवन है उसका सिंबल माना जाता है। द सिटीजन्स ऑफ सेवरल वेस्ट अमेरिकन कंट्रीज, जो कि मुस्लिम कंट्री है, लाइक बर्किना फासो, नाइजीरिया, नीगर और आइवरी कोस्ट, सेनेगल, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसका जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उसका पासपोर्ट हर एक कलर का है। इसके बाद आता है सबसे रेयरेस्ट कलर का पासपोर्ट, जो है ब्लैक कलर का पासपोर्ट। तो ये पासपोर्ट दुनिया में सबसे रेयर है, मतलब इस कलर के पासपोर्ट। दिस कैन बी फाउंड अमंग द सिटीजन्स ऑफ सम अफ्रीकन कंट्रीज। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज लाइक ज़ाम्बिया, बुरुंडी, गैबोन, अंगोला, चाद, कॉन्गो, तो ये सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज है इनके पासपोर्ट के कलर ब्लैक होते हैं, काला होता है। इसके बाद न्यूजीलैंड के भी पासपोर्ट का कलर ब्लैक होता है, क्योंकि ये उनका न्यूजीलैंड का जो है ये उनका नेशनल कलर है। तो इन 4 हिस्सों में पूरे वर्ल्ड का पासपोर्ट के कलर को बांटा गया है। तो यहाँ पर जो आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है वो पासपोर्ट से हिसाब से बांटा गया है, मतलब 4 ही कलर है, ग्रीन है, ब्लू है, रेड है और ब्लैक है। तो इन 4 हिस्सों में कौन कौन सी देश शामिल है, 4 कलर में कौन कौन सी देश शामिल है, ये इनमें दिखा रहा है। दोस्तों ये पासपोर्ट का पावर, इसका रैंकिंग बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करने जाओगे तब आपको पता चला, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे पड़ोस के कुछ देश को, मैं नाम ले नहीं रहा हूँ, पड़ोस के कुछ देश के बंदों से मैं मिला तो वो हर वक्त बहुत दुखी रहते थे कि भैया तुम्हारा इंडिया का पासपोर्ट का तो रैंक बहुत हाई है, हम लोगों का पासपोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? कौन ये रैंकिंग करता है? क्या पॉलिसी इसमें काम करता है? बहुत सारी चीज़ें होता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए अभी जान लेते हैं कि 2021 में कौन सी देश का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। ये इसका जो करंट सिनेरियो है या इसका जो करंट इंडेक्स या स्टेटस है ये आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। तो इसके लिए जो आपको गूगल में जाके टाइप करना होगा वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। आप करंट ईयर इसको इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर ऑलरेडी मेरा डाला हुआ है तो इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। तो अभी यहाँ पर आपको आना है ऑफिशियल साइट, हेनले का ऑफिशियल साइट में, जो यहाँ पर दिखा रहा है द ऑफिशियल पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग। ये करंट स्टेटस दिखाता है हर वक्त आपको। तो ये हेनले का जो इंडेक्स है
पासपोर्ट इंडेक्स है, ये वर्ल्ड में सबसे फेमस है। तो इसके हिसाब से पासपोर्ट का रैंकिंग होता है। अभी ये पासपोर्ट का रैंकिंग होता कैसे है, मतलब कौन सी देश का पासपोर्ट नंबर 1 होगा या 2 होगा, तो इसका रैंकिंग जो है वो एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से होता है। मतलब मान लीजिए कि इंडिया के पासपोर्ट जो है उसमें से आप कौन कौन सी देश में विदाउट वीज़ा घुस सकते हैं, इसके हिसाब से उनका रैंकिंग होता है। तो यहाँ पर जो है ये है हेनले का 2021 का पासपोर्ट इंडेक्स, जो सबसे पावरफुल पासपोर्ट इस वक्त वर्ल्ड में है वो है जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट। 192 लगभग सारे कंट्री में हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो इसलिए ये जो पासपोर्ट है ये सबसे पावरफुल पासपोर्ट है जापान और सिंगापुर का। और इस हिसाब से ये सारे जो पासपोर्ट है यहाँ आते हैं। जैसे कि फ्रांस के पासपोर्ट यहाँ पर जो दिखा रहा है वो नंबर 5 पर है, और स्विट्ज़रलैंड के पासपोर्ट जो है जो नंबर 6 पे है। ऐसे करके यूनाइटेड स्टेट का जो पासपोर्ट है वो अभी 2021 में नंबर 7 पर है। तो अभी इस वेबसाइट में आएंगे तो आपको सारे डिटेल जो है वो मिल जाएगा। इंडिया का जो पासपोर्ट है वो थोड़ा सा उसका रैंकिंग नीचे हो गया है, तो अभी ये 90 नंबर रैंकिंग पर है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है वो अभी 108 रैंकिंग पर है, जो कि इंडिया से बहुत नीचे है। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो बांग्लादेश से भी नीचे है, वो 113 रैंकिंग पर है। ऐसे सारे मतलब पासपोर्ट का डिटेल कौन कौन से देश में आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारे डिटेल आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट से, और इस हिसाब से ही पासपोर्ट का रैंकिंग होता है। तो दोस्तों अगर पासपोर्ट के बारे में मतलब पासपोर्ट के बारे में रैंकिंग के बारे में कुछ भी आपको जानना है तो इस वेबसाइट या इस हेनले एंड पार्टनर्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ग्लोबल रैंकिंग करता है। हाल में इनका इंडेक्स निकलता है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी 2020 में इंडिया का क्या हाल था, वहाँ से क्या हुआ है ना हुआ है, सब आप देख सकते हो यहाँ से। और इस तरीके से आपको पता चलेगा एकदम करेंट स्टेटस आपके पासपोर्ट के बारे में। दोस्तों ऐसे ही ट्रैवल के रिलेटेड वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए